Hello learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो अब लगभग बचे हैं 10 दिन आपके CLAT PG 2024 में। जी हाँ, एब्सोल्युटली 10 डेज नहीं बचे हैं, बट मैं यही कहूँगी कि अब 10 डेज ही काउंट करके अगर आप चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक एक दिन आपको मालूम है कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है। 3 दिसंबर को पेपर है, 1 और 2 दिसंबर को ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सिचुएशन क्या होती है वो अलग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगी। कुछ लोग होते हैं जो लास्ट डे में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं नहीं करते हैं, वो सोचते हैं रिलैक्स करें, तो उसको स्ट्रैटेजी में रखना ही कोई फायदे की बात नहीं होगी। तो अब आखिरी के 10 दिन में आपके लिए क्या टिप है CLAT PG 2024 को क्रैक करने के लिए, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका आखिरी शॉट क्या होना चाहिए CLAT PG को क्रैक करने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। प्लीज मिस मत करना, आखिरी तक देखना, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली है। अब अगर इन 10 दिनों को आपने कायदे से यूज नहीं करा, सही तरीके से, कहते नहीं है कि हर चीज का सही इस्तेमाल होना चाहिए, तो इन 10 डेज को आपको बहुत ही कायदे से यूज करना है जिससे कि आपका पेपर निकल सके। बिफोर विद दैट, भाई CLAT PG की मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 1900 में, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है। ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पर भी ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 10 दिन जब बचे हैं ना, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने मॉक्स नहीं लगाए हैं, डेफिनेटली नहीं लगाए हैं तभी मैं बोलूंगी, अगर लगा रखे हैं तो कोई बात नहीं है। 1900 में आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज है, लेकिन आप ये कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं इस अमाउंट पे। साथ ही साथ अगर आपने क्रैश कोर्स बैच हमारा जो है LLM के लिए ये चलता रहता है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10 फॉर डिस्काउंट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स अगर स्पेसिफिकली आप करना चाहते हो, कोई भी आप एग्जाम ऐसा टारगेट कर रहे हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेजरली पूछा जाता है, इन दैट केस आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। QR कोड ये रहा, इसको स्कैन करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। CLAT PG प्लस प्रोग्राम कोई भी परचेज करोगे, डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, इन क्लास PDF आपको मिलता है, डाउट सेशन होते ही होते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल ही जाता है, प्लस हम लोग इन क्लास टेस्ट भी लेते हैं, क्विजेस भी करवाते हैं, क्वेश्चंस मतलब अपने पार्ट पे एजुकेटर सॉल्व करवाते हैं। अब ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे जो, वो है मेरी स्पेशल मतलब मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। आप अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाके मंजरी सिंह सर्च कर सकते हो एंड वहां पे आपको ये फॉलो बटन दबाना है। एंड ये रही मेरी स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस। जी हाँ, ये लाइव क्लासेस होती हैं, ये फ्री क्लासेस होती हैं। आप ये जो टॉपिक्स देख रहे होंगे डेफिनेटली आपके CLAT PG 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आप चैनल पर नए आए हो और आपने कभी भी मेरी प्रोफाइल विजिट नहीं करी है और आप CLAT PG देने वाले हो, तो मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने, बहुत सारे हैं, ये मैं कुछ ही बता रही हूँ, ये सिर्फ कुछ हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके जजमेंट सीरीज है, यहाँ पे PYQ डिस्कशंस है, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है, अभी भी कर रही हूँ, आने वाले टाइम पर भी करूंगी। और इनफैक्ट आज रात भी 9 बजे मैं 1 घंटे का सेशन लेने वाली हूँ, स्पेशल लाइव फ्री क्लास। तो आपका ये शेड्यूल कभी 9 बजे होता है, कभी 4 बजे होता है, तो आप अगर एक बार फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपको शेड्यूल पता चलता रहेगा एंड ये आपके CLAT PG के सिलेक्शन में डेफिनेटली एड ऑन करेगा। मैं बोल रही हूँ ये बात, और ये बात एकदम सत्य है। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स भी पता चलनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, अब इस आखिरी 10 दिनों में ज्यादातर जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, मुझे सुनने में आ रहे हैं, वो यही है कि डर लग रहा है, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि जो पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। बिलीव आपको अपने ऊपर करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब बिलीव करने के लिए सीधी सी बात है भाई, सक्सेस इज नॉट फाइनल, कोई भी सक्सेस का अंत नहीं होता। एक बार लगता है ना ये चीज मिल जाएगी अब खत्म, नहीं, कोई भी सक्सेस फाइनल नहीं होती, कोई भी फेलियर आपका फेटल नहीं होता, वो इतना खराब नहीं होता कि आप उसके बाद कुछ ना कर पाओ। ये करेज होता है हमारा जो कंटिन्यू करने देता है उन काउंट्स को, ठीक। हमारा करेज हमें कोई चीज करने के लिए आगे बढ़ाता है, हमारा करेज कोई भी चीज करने के लिए आगे बढ़ाता है। किसने कहा? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको सबसे पहले अपने में बिलीव करना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर
तो आपको सबसे पहले 7-8 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको मालूम है क्लैट पीजी में वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वी हैव, अच्छा मैं पहले कुछ मेजर बता देती हूँ, ठीक है। यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा आपके पास जूरिस्प्रूडेंस है, जो बहुत वेटेज वाले पेपर हैं, ये बहुत अच्छे खासा वेटेज रखते हैं। एक आपका हो गया इंटरनेशनल लॉ, देन आपका एनवायरमेंटल लॉ भी कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ के ही पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा, इसके बाद हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका आईपीआर है इम्पॉर्टेंट, फिर कंपनी लॉ है, क्रिमिनल लॉ को कैसे भूल गए भाई, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल में आईपीसी और सीआरपीसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एविडेंस थोड़ा ऑप्शनल हो जाता है, एविडेंस पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, क्योंकि अभी एक बार पूछा गया है तो बहुत हम इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। जैसे प्रॉपर्टी लॉ भी है, एक बार पूछ लिया गया तो अब आपको कैसे पता, पूछा ही जाएगा। टॉर्ट्स आपका हो गया मेन सब्जेक्ट, फैमिली आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। इन 10 दिनों में प्लीज उस पे वर्क मत करिएगा जो आपने अभी तक खोल के देखा भी नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। अब आखिरी दिनों में क्या होगा ना कि आप अगर नया कुछ उठाओगे तो आपने पुराना जो कर रखा है उसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस कर रहे थे ना तो वो मिस करके रह जाओगे, प्लस पुराना जो पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, एंड जो नया कर रहे हो वो भी डेफिनेटली 100% नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने कई बार ये चीज कही है भाई, 120 क्वेश्चन आने हैं, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आने हैं। अब उस कई सारे सब्जेक्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इफ दे आर गोइंग टू आस्क 20 सब्जेक्ट तो आपको 20 आना चाहिए, नहीं आता है, हर किसी को नहीं आता है। आपको अपने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने हैं, 7-8 जो मेजर सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं लोगों के, बट ये कुछ सब्जेक्ट हैं। अब इसमें अगर आपने मास्टरी पा ली तो डेफिनेटली आपका क्लैट पीजी का पेपर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप भले कितना भी पढ़ चुके हो अभी तक इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, अब आपको रिवाइज करना है। अब आपको फिर से एक बार जजमेंट्स रिवाइज करने हैं और आपको एक बार प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, स्पेशली आपको मॉक्स में देखना है कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर आपने क्वेश्चंस कभी गलत किए थे तो आपको उसको सही करना है, ठीक है। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, थोड़ा सा पढ़ाई का आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ के निकाल दो टाइम। 5-6 घंटे तब हम लोग पढ़ते हैं जब एक लंबा समय हमारे पास होता है, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है कि कोई है जो पहले भी क्लैट का पेपर दे चुका है, कोई है भाई जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो गए, क्लैट का पेपर जो लोग पहले भी दे चुके हैं, तो अलग सिचुएशन है। बट फिर भी अगेन जितना डिमांड है इस पेपर की कि आपको फंडामेंटल आपके स्ट्रांग हो, आपके क्वेश्चंस लगे होने चाहिए, आपके जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए, लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ रीसेंट जजमेंट्स में कमांड होना चाहिए, इन दैट केस 10 घंटे कोई बहुत नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगेन। लेकिन मुझे जो लगता है कि आखिरी के 10 दिन में अगर आप कायदे से मेहनत कर लेते हैं, पूरा रिवीजन प्रॉपर, तो फिर ये आखिरी के 10 दिन ना आपके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत लोग होते हैं कहते हैं साल भर नहीं पढ़ा तो अब क्या, जिसने साल भर नहीं पढ़ा है मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि उसके लिए आखिरी 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। जिसने साल भर पढ़ा है उसके लिए डेफिनेटली इस 10 घंटे में 10 दिन में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अब आप अपनी नॉलेज को ब्रश अप करोगे, ठीक है। टाइम आ गया है जब आपको अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना है, तो ये जब आप करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा आपके पेपर को क्रैक करने में। अब इस 10 घंटे में एक ही काम नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए, टाइम को डिवाइड करो प्रॉपरली एंड उस हिसाब से काम करिए, ठीक। मिनिमम 5 मार्क्स, ये इंश्योर करिए आपने कम से कम 5 मार्क्स दिए हों, कम से कम 5 मार्क्स। अगर नहीं दे रखे हैं तो अभी भी टाइम है, 5 मार्क्स दीजिए। साल भर से तैयारी कर रहे थे तो 20-25 मार्क्स देने चाहिए थे, 3-4 महीने से कर रहे हो तो भी 20-25 मार्क्स आराम से। लेकिन मिनिमम कोई अगर 0 मार्क वाला यहाँ बैठा हुआ है तो मैं उसको कह दूं कि भाई कम से कम 5 मार्क्स तो करके जाओ, ठीक है। अभी भी कह रही हूँ अनअकैडमी मॉक दे रहा है, आपके पास टाइम है 10 दिन का। आप अगर एक दिन में 2 मॉक भी लगाओगे, मैं कह रही हूँ चलो एक दिन में एक ही लगा लो, 10 दिन में 20 मॉक खरीद लो, 10 मॉक तो लगा ही लोगे ना फिर भी, ठीक है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। बिना मॉक के हमको नहीं पता चलता है पेपर क्या है, बिना मॉक के हमें नहीं समझ में आता हम कहाँ बैठने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। मॉक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको लाइटली बिल्कुल भी ले ही नहीं सकते हो। बार बार मैंने रिपीट करा है, मॉक्स को लगाना एंड देन मॉक्स को एनालाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि एनालाइज करते टाइम ही आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स पता चलते हैं।
जैसा कि मैंने कहा ना 7-8 जो मास्टरी करोगे उन सब्जेक्ट्स पे, तब आपको ये भी देखना है कि जब आपने मॉक्स लगाए थे तो आपकी परफॉर्मेंस मॉक्स में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके क्या थी। अगर खराब थी तो उसको इम्प्रूव करिए, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। आखिरी 10 दिन में यही किया जाता है, अपनी कमियों को पूरा किया जाता है, कुछ नया नहीं उठाया जाता है। अभी तक जो करते आए हैं उसमें जहां पर हमसे गलती हो रही थी, जहां पर हम कम मार्क्स पा रहे थे, अब उसको हम पॉलिश करेंगे। पॉलिशिंग का टाइम आ गया है, ठीक। नाउ दीज आर द 2 मेजर थिंग्स जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। जी हाँ, एक है रिवीजन और एक है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन अगेन वही चीज है, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, आपके दिमाग में बस जाने चाहिए वो एकदम, कि जब आपको चारों ऑप्शन में आंसर दिखे तो आप फटाफट उसको पहचान लें, आपको बहुत दिमाग लगाना ही ना पड़े। जैसे ही आपने पैसेज की 2 लाइन पढ़ी, आपको तुरंत समझ में आ गया ये पैसेज किस जजमेंट के बारे में है। अच्छा, ये इसमें तो ये फंडामेंटल पूछा जा सकता है, पूछा गया होगा, आपको लैंडमार्क जजमेंट भी पता हो, इतना रिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अगेन हैबिट बढ़ेगी ना, हैबिट पड़ जाएगी जब जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ने की आदत हो जाएगी, क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है भाई कि हमें यहाँ पर चीजों को सही वे में काम करना है, ठीक है। हम गलत रास्ते पे इधर उधर भटकेंगे तो हम कभी सही रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा एम एकदम करेक्ट जगह पे होना चाहिए। तो जब आपको पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हेल्प होगी, वो आपको उस दिन काम आएगा जब 120 मिनट में 120 क्वेश्चन लगाने होंगे ना, तब आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो वैल्यू है ना वो समझ में आएगी कि अगर मैंने कभी मॉक ना लगाया होता, अगर मैंने टाइम सेट करके मॉक ना लगाया होता, टाइम सेट करके हमेशा मॉक लगाना चाहिए, तो फिर कभी भी आज मैं 120 मिनट में 120 क्वेश्चन ना कर पाती या कर पाता। ये आपको वैल्यू उस दिन पता चलेगी एंड डेफिनेटली आपको मेहनत उस पर करनी चाहिए। तो अभी भी अगर आपका टाइम छूट रहा है, आप धीमे धीमे करते हो, तो थोड़ा सा देखो आप उसको कवर कैसे कर सकते हो। कवर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऐसे हो कि आप पहले पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पैसेज पढ़ते हो क्वेश्चन लगाते टाइम, तो डेफिनेटली सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देखिए, गो थ्रू करिए जल्दी जल्दी कैसे क्या क्या पूछा गया है, फिर पैसेज पढ़ते पढ़ते उन्हीं चीजों को एक बार अंडरलाइन कर लो। या फिर ये काम कर सकते हो कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पैसेज को देख लिया, 1-2 क्वेश्चन में देख लोगे पैसेज को, आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे समझ में आ ही जाएगा पैसेज में क्या दे रखा है। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, हर स्टूडेंट की अलग होती है डेफिनेटली, लेकिन रिवीजन को आपको स्किप नहीं करना है भाई, रिवीजन तो आपको करते रहना है, आखिरी दिन तक करते रहना है। ये अगर 1 और 2 दिसंबर को भी करोगे ना तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आखिरी टाइम पर हमको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। नया पढ़ के क्या होता है, याद भी नहीं रहेगा और कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। रिवाइज में क्या होता है कि पुराने कंसेप्ट और क्लियर होते चले जाते हैं। फोकस एरियाज, भाई फोकस एरियाज देखिए क्या है। फोकस एरिया यहाँ पर सिंपली यही बात हो रही है कि आपको अपने मेजर सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको उन मेजर सब्जेक्ट से अब क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो एक हो गया आपका फंडामेंटल्स और एक हो गए आपके रीसेंट के जजमेंट्स हो गए, रीसेंट के केस लॉज हो गए, और एक्ट्स वगैरह कोई भी जो आए हैं और अमेंडमेंट जो भी आया है, ठीक, वो सारी चीजें इसमें हो गई। देन मॉक्स बिल्कुल इग्नोर अभी भी नहीं कर सकते हो, मॉक्स को लगाना ही है, एंड पीवाईक्यूज। अगर आपने इतना कर लिया है तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पर हो एंड आप पेपर को निकालने वाले हो, डेफिनेटली आप पेपर को क्रैक कर ले जाओगे। इतना बहुत नहीं करना है, माइनर तब करना है जब आप एकदम सब कर चुके हो। अब आपका अगर सब कुछ तैयार है तो माइनर को भी रिवाइज करो, इक्वल टाइम दो, एक टाइम मेजर को दो, एक टाइम माइनर को दो, मॉक्स को रिवाइज करो, एनालाइज करो, पीवाईक्यूज को एक बार फिर से लगा डालिए बैठ के, क्या दिक्कत है, क्या पता कुछ रिपीट हो जाए, कहीं पर कोई फायदा हो जाए। हाँ, इस तरीके से काम करोगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो 10 दिन की स्ट्रैटेजी ये है, करना कुछ नया नहीं है, वही जो अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन उसको करने का तरीका बदलेगा। तरीका ये बदलेगा कि हर एक दिन का एक प्लान होगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, उसमें आप यहाँ पर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अब 10 दिन में एक भी दिन अगर आप स्किप करोगे तो आपका समय गया, तो अब आपको वेस्ट नहीं करना है अपने टाइम को, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर फोकस एरियाज, एंड उसको जब फोकस करोगे तभी आप क्लैट पीजी क्रैक कर पाओगे। बार बार मैं कह रही हूँ। अच्छा, एक और फोकस एरिया है नेगेटिव मार्किंग, एक और फोकस एरिया है, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करो इस नेगेटिव मार्किंग को नजर में रखो, ध्यान में रखो जब भी मॉक सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि यही है जो आपको सिलेक्शन करवाएगी, यही है जो आपको सिलेक्शन से बाहर करेगी। तो इस पे आपका फोकस बहुत कायदे से प्रॉपरली होना चाहिए। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड टूडे। आई होप आखिरी के 10 दिन की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत डिटेल वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो आपके लिए
टू द पॉइंट चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैंने आपको बता दी, और यही टू द पॉइंट आपको काम करना है। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर का बंडल इकट्ठा नहीं करना है, एकदम सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं एंड उसी को रिवाइज करना है एंड उस दिन पेपर देने जाना है एकदम काम माइंड के साथ। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जितना अपना दे सकते हैं आखिरी के 10-12 दिनों में उतना एफर्ट दे के भैया अपने एम को अचीव करना है। एनएलयू मिलना चाहिए, एनएलयू पाना है, और डेफिनेटली उसको बस टारगेट करो एंड आपको आपका एम पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उससे पहले लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।